आप मुझे बताइए, हमें कर्नाटका को नंबर 1 बनाना है, नंबर 1 बनाना है, नंबर 1 बनाना है। कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? आपका एक वोट बनाएगा। आपके वोट की ताकत है जो कर्नाटका को नंबर 1 बना देगी। अगर आपने सही जगह पर वोट डाला, कमल के फूल के बटन को दबाया, तो बीजेपी कर्नाटका को नंबर 1 बनाएगी। अभी 2 दिन पहले कर्नाटका बीजेपी ने जो अपना संकल्प पत्र जारी किया है, मैं देख रहा हूं तो उस संकल्प पत्र की चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। मैं कर्नाटका बीजेपी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। कर्नाटका के लोगों का बीजेपी पर यह आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। इसलिए मैं पिछले 3-4 दिन से कर्नाटका के अलग अलग स्थान पर जा रहा हूं। करीब करीब सभी दिशाओं में हो आया हूं और मैं जनता का जो उत्साह देख रहा हूं, किसानों का उत्साह दे रहा हूं, माताओं बहनों का उत्साह दे रहा हूं, नौजवानों का उत्साह देख रहा हूं। चारों तरफ से एक ही आवाज सुनाई दे रही है, एक ही नारा सुनाई दे रहा है, एक ही मंत्र सुनाई दे रहा है। चारों तरफ से एक ही मंत्र सुनाई दे रहा है, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा। सहोदर सहोदरियरे, 2018 के चुनाव के बाद पहले येदियुरप्पा जी और फिर बोम्मई जी को यहां डबल इंजन सरकार के विजन को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ 3.5 साल ही मिले थे और 3.5 सालों में शुरू में तो बहुत समय उनका कूड़ा कचरा साफ करने में गया, गड्ढे भरने में गया। डबल इंजन की सरकार ने, कांग्रेस जेडीएस सरकार ने जो कुछ भी नुकसान किया था उसको भरपाई करने में भी उनकी ताकत शुरू में लग गई। सामान्य मानवी का जीवन आसान बनाना हो या फिर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, आज मैं गर्व से कह सकता हूं कर्नाटका में नई गति आई है, तेज गति आई है। आज रोड, रेल से लेकर पोर्ट और एयरपोर्ट तक कर्नाटका में हजारों करोड़ रुपए निवेश किए जा रहे हैं। मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूं, याद रखोगे? आवाज आए तो पता चले। जरा हाथ ऊपर कर बताइए, याद रखोगे? पक्का याद रखोगे? घर घर जाके लोगों को बताओगे? कांग्रेस जेडीएस सरकार के समय कर्नाटका में सालाना 30
30,000 करोड़ रुपए का आसपास विदेश से निवेश आता था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 30,000 करोड़ के आसपास आता था। कितना? जरा जोर से बोलिए, कितना आता था? कितना आता था? याद रहेगा? 30,000 करोड़। डबल इंजन सरकार बनने के बाद भाजपा को आपने मौका दिया, भले हमें 3 साल मिले, लेकिन 3 साल में 3 गुना बढ़कर सालाना लगभग 90,000 करोड़ रुपए हो गया। पहले कितना था, अब कितना हुआ? कर्नाटका का भला हुआ कि नहीं हुआ? कर्नाटका का लाभ हुआ कि नहीं हुआ? नौजवानों को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? रोजगार के अवसर बने कि नहीं बने? किसने किया? किसने किया? तो एक काम करने वाले लोग चाहिए कि नहीं चाहिए आपको? कर्नाटका को आगे बढ़ाने वाले लोग चाहिए कि नहीं चाहिए? साथियों, ये इसलिए हुआ क्योंकि बीजेपी सरकार की पहली प्राथमिकता कर्नाटका का विकास है। बंधु भगिनीरे, किसी भी सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा किसी आपदा के समय ही होती है। बीते 3.5 वर्षों में दुनिया पर, देश पर, कर्नाटका पर पिछले 100 साल का सबसे बड़ा संकट आया। याद है ना? कोरोना 100 साल में ऐसी महामारी नहीं आई थी। ऐसी भयंकर महामारी में कर्नाटका को सफलतापूर्वक इस संकट से निकालने का काम किसने किया? किसने किया? किसने किया? अगर बीजेपी न होती तो क्या होता? आपने केरल का भी हाल देखा था और उस समय महाराष्ट्र का भी देखा था। हमने कर्नाटका के हर नागरिक को, हर क्षेत्र को तेज गति से कोरोना का मुफ्त टीका लगवाया, वैक्सीनेशन करवाया। आप सबका वैक्सीनेशन हुआ था कि नहीं हुआ था? हाथ करिए, हुआ था कि नहीं हुआ था? आपको 1 रुपया खर्चा हुआ क्या? किसी ने पैसा मांगा क्या? बीजेपी ने ये भी सुनिश्चित किया कि 100 साल में आए संकट में कोई गरीब भूखा न सोए, गरीब के घर में चूल्हा जलता रहना चाहिए। आज इस देश का हर नागरिक हमें आशीर्वाद दे रहा है क्योंकि उसे पता है कि तब जो इतना बड़ा संकट आया था, दुनिया के बड़े बड़े महारथी देश अपने देश को संभाल नहीं पा रहे थे, तब दिल्ली में आपका एक ऐसा बेटा बैठा था जो हिंदुस्तान में किसी भी गरीब के घर का चूल्हा बुझने नहीं देता था भाइयों। और इसलिए ये माताएं, बहनें, उनके आशीर्वाद मुझे काम करने की ताकत देते थे। मैं भी मंच पे आ रहा था, 2 माताएं मुझे, बहुत बड़ी आयु की माताएं, वो यहां आकर के मुझे आशीर्वाद दे रही थी, इतना आशीर्वाद दे रही थी, मेरा हृदय भर आया, भावनाओं से भर आया। भाइयों बहनों, हम हर गरीब परिवार को आज भी मुफ्त राशन देते रहते हैं,
ताकि गरीब के घर में बच्चा भूखा न सो जाए दोस्तों। और इसी के कारण पूरा कर्नाटका कह रहा है, माताएं बहनें कह रही है, नौजवान कह रहा है, गांव का किसान कह रहा है, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा। स्नेहितरे, इस चुनाव में कांग्रेस कैसे वोट मांग रही है? क्या कह रही है? कांग्रेस कह रही है हमारे नेता रिटायर हो रहे हैं, जाते जाते वोट दे दीजिए। बताइए, कोई रिटायरमेंट के लिए वोट मांगता है क्या? भाई रिटायरमेंट हो रहा है इसलिए वोट दे दो, ऐसा कोई कहता है क्या? अरे भाई, आप रिटायर हो न हो, आपको भगवान बहुत शक्ति दे, लेकिन कुछ जनता के लिए तो वोट मांगो, जनता के काम के लिए तो वोट मांगो। मेरा आखिरी चुनाव है, मैं रिटायर हो रहा हूं, बस जाते जाते कुछ दे दो। और दूसरा क्या? वोट मांगने का दूसरा तरीका क्या है? मोदी को गाली दो। जिसको मर्जी पड़े वो गाली दे रहा है। क्या कर्नाटका में कोई भी गाली संस्कृति को स्वीकार करता है क्या? कोई किसी को गाली बोले वो पसंद करता है क्या? छोटे व्यक्ति को भी कोई गाली बोलेगा तो अच्छा लगता है क्या? क्या कर्नाटक गाली देने वालों को कभी माफ करता है क्या? कभी करता है क्या? इस बार क्या करोगे? क्या करोगे? सजा करोगे? गाली देने वालों को सजा करोगे? बराबर जम करके सजा करोगे? जब पोलिंग बूथ में बटन दबाओ ना, तब जय बजरंगबली बोल करके सजा दे देना इनको। पक्का दोगे ना? देखिए भाइयों, बीजेपी का एक ही लक्ष्य है, कर्नाटका को नंबर 1 राज्य बनाने का। और उसके लिए हमारे पास रोड मैप है, योजना है, दृष्टि है, मेहनत करने की तैयारी है। कांग्रेस अपने दशकों के कुशासन से जन विश्वास खो चुकी है और इसलिए झूठे आरोप और झूठी गारंटी, यही कांग्रेस का एकमात्र सहारा बचा है। जबकि कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री ने, याद करिए, कांग्रेस के एक पूर्व प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? पब्लिकली कहा था और बाद में कभी डिनाई भी नहीं किया। कांग्रेस के किसी नेता ने भी डिनाई नहीं किया। उन्होंने कहा था, और कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने बोली हुई बात बताता हूं मैं। उन्होंने कहा था, दिल्ली से हम 1 रुपया भेजते हैं तो गांव में जाते जाते वो 15 पैसा हो जाता है। 100 पैसे भेजते हैं, 85 पैसा बीच में ही गायब हो जाता है। ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने कहा था कि नहीं कहा था? कहा था कि नहीं कहा था? 1 रुपया भेजते हैं, 85 पैसे गायब हो जाते हैं। वो कौन सा पंजा था जो 85 पैसे खा लेता था? भाइयों बहनों, ये 85%, ये देखिए इनका खेल। 85% कमीशन वाली कांग्रेस, आज भी कांग्रेस की यही स्थिति है। वो कर्नाटका की हर योजना में 85% कमीशन खाने को तैयार बैठी है। सहोदर सहोदरियरे, बीजेपी का हमारे संकल्प रहा है,
नेशन फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट, और कांग्रेस का हमेशा मकसद रहा है करप्शन फर्स्ट। कांग्रेस के शाही परिवार ने कई दशक तक देश पर शासन किया, लेकिन कांग्रेस ने देश के विकास के बजाय सारा ध्यान अपने विकास पर लगाया। कांग्रेस ने देश में ऐसा सिस्टम विकसित किया कि इसकी तिजोरी हमेशा काली कमाई से भरी रहे, और इसके लिए कांग्रेस ने कागजों पर ऐसे करोड़ों लोग तैयार किए जिनका कभी जन्म ही नहीं हुआ था। मैं समझा पा रहा हूं आपको? कांग्रेस में अगर कोई विधवा पेंशन है तो ऐसे व्यक्ति को विधवा पेंशन मिलता था जो बच्ची पैदा नहीं हुई, जिसकी शादी नहीं हुई, और वो विधवा हो गई और कांग्रेस के खजाने से पैसा जा रहा है सरकार का। मैं आज देश को, कर्नाटका के लोगों को कांग्रेस के इस चाहता हूं। इस नकली नाम घोटाले का बहुत बड़ा नुकसान कर्नाटका के लोगों को भी हुआ है। बंधु भगिनी रहे, कांग्रेस ने सरकारों के कागजों में ऐसे करोड़ों नकली लोगों के नाम डाल दिए जो कभी जन्मे ही नहीं थे, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। ऐसे लोगों के नाम डाल दिए, और इन नकली नामों की संख्या कितनी है आपको चौंक जाएंगे। पूरे देश भर में जो नकली नामों की संख्या है वो कर्नाटका की कुल आबादी से भी ज्यादा है, कर्नाटका की कुल पॉपुलेशन से ज्यादा है। उनके नाम पर हर योजना के पैसे जाते थे। इन नकली नामों पर पैसे भेजे गए और ये पैसा जाता था कांग्रेस के भ्रष्टाचारियों की काली तिजोरी में। कांग्रेस सरकार के दौरान, याद रखोगे आंकड़े? फिर से याद रखोगे? क्या हो जाता है आप लोगों को? गर्मी बहुत है। आंकड़ा याद रखोगे? एक एक आंकड़ा मैं बुलवाऊंगा, बोलोगे? 4 करोड़ 20 लाख नकली नामों को उन्होंने राशन दिया। कितने? दूसरा, 4 करोड़ नकली नामों को उन्होंने गैस की सब्सिडी दी। कितनी? तीसरा, कांग्रेस सरकार के दौरान 1 करोड़ नकली नामों को महिला कल्याण के नाम पर पैसा भेजा। कितना? कांग्रेस सरकार के दौरान 30 लाख नकली नामों को, नकली विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप भेजी जा रही थी। कितना? जरा जोर से बोलिए, कितना? कांग्रेस ने देश के कोने कोने में करीब करीब 10 करोड़ नकली नाम सरकारी कागजों में डलवा दिए थे। और मैं आपको फिर याद दिलाऊंगा, 10 करोड़ नकली नाम वाले लोग कभी भी उनका जन्म ही नहीं हुआ, पैसे जाते थे। ये पैसे कहां जाते होंगे? कहां जाते होंगे? साल दर साल इन नकली नामों के नाम पर कांग्रेस की सरकारें पैसा भेज रही थी, राशन भेज रही थी, और ये जा रहा था कांग्रेस के टॉप से बॉटम तक भ्रष्ट नेताओं की जेब में। सरकार किसी की भी हो, लेकिन कांग्रेस का ये सिस्टम बना रहता था।
आप जानते हैं ये कांग्रेस के लोग मोदी पे इतना गुस्सा क्यों करते हैं? मालूम है क्यों करते हैं? ये कांग्रेस के लोग इतना नाराज क्यों है मालूम है? इतनी गाली गलौज क्यों करते हैं पता है? इसका कारण है क्योंकि मैंने इनके बने बनाए जो भ्रष्ट सिस्टम था ना, उसी को कुचल दिया है।